और उनको भी मैंने वर दिया था एक युग में, इसलिए भी मेरा अवतार हुआ था। मन शत्रुपा जी की जो तपस्या है वो बहुत कठिन है, वैसी तपस्या और किसी ने नहीं की थी। लिखा है कि 6,000 वर्ष 6,000 वर्ष सिर्फ जल पीकर पति पत्नी परमात्मा का ध्यान करते हैं। 6,000 वर्षों तक सिर्फ जल पी करके वे भगवान का ध्यान करते रहे। फिर 7,000 वर्षों तक जल भी छोड़ दिया, सिर्फ प्राणवायु के सहारे वे भगवान का ध्यान करते। उसके बाद लिखा है 10,000 वर्षों तक एक पैर पर खड़े रहकर हवा ले माने प्राण लेने भी छोड़ दिए, ना जल ना प्राण ना भोजन सब त्याग कर केवल एक पैरों पर खड़े रहकर उन्होंने परमात्मा का ध्यान किया। ये इस बीच में माने इतनी कठिन तपस्या थी, तो इस बीच में लिखा हुआ है वो एक लोग सम्मान के लिए आना चाह रहे हैं, शायद उनको जाना है। वह तपस्या देख करके ब्रह्मा विष्णु और महेश, पंक्ति में लिखा हुआ विद हरिहर, माने ब्रह्मा विष्णु महेश, यानी परमात्मा का जो अवतार होता है वो पूर्ण ब्रह्म का होता है। इसलिए वहां कथा में लिखा है कि विद हरिहर तप देख अपारा मन समीप आए बहुबारा। उनकी इतनी अद्भुत तपस्या देख करके ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी स्वयं कई बार आए, केवल इसलिए कि कुछ वरदान मांग लो कुछ वरदान मांग लो, लेकिन उन्होंने अपनी तपस्या छोड़ी नहीं। जब कई बार आने पर भी तपस्या नहीं छोड़ी, तब स्वयं परमात्मा की आकाशवाणी हुई कि प्रभु सर्व के दास निज जानी, बाकी हर जगह ब्रह्मा शंकर की बात है, लेकिन यहाँ लिखा है कि ब्रह्मा जी, शंकर जी और विष्णु जी भी कई बार आए, लेकिन मन शत्रुपा ने अपना ध्यान नहीं तोड़ा। तब आकाशवाणी हुई, और किसकी हुई? उस ब्रह्म की। कौन सा ब्रह्म?
जो अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचर, जो अखंड मंडलाकार समस्त ब्रह्मांड में भरा हुआ है, वह परमात्मा जो है तुम उसकी गोद में हो। चिंता ही ना करो, यही एक ही चीज केवल जाननी है, राम कथा से राम को जानना है। राम की कथा तो जानते ही हो, लेकिन बारंबार 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 रोज रोज राम कथा क्यों सुनी जाती है? राम कथा जानते हो लेकिन राम को नहीं जानते। राम को जान जाओगे तो राम को खोजना नहीं पड़ेगा। जो श्वास चलाता है, अभी तुमने भजन गाया कि वह ही मेरी श्वास चलाता, रुधिर नसों का वह दौड़ाता, रूप नयन में शब्द श्रवण में कंठ में वह वाणी बन। तुमको नहीं मालूम है आंख कैसे देखती है, कैसे बनी है। तुमको नहीं मालूम है कि मुख कैसे बना है, कैसे बोलता है। तुमको नहीं मालूम है 1 फीट का शरीर 6 फीट का हमारा कैसे हुआ। मालूम कुछ नहीं है, केवल मैं करते हो। और मैं करने वाला निकल जाएगा तो इसी शरीर को मिट्टी कह दिया जाता है। उस समय लोग सत्य बोलते हैं, उसके लिए जो चला गया कहेंगे राम नाम सत्य है। किसके लिए? जो सुन नहीं पाएगा। और जो पीछे भीड़ चले अपनी ओर ध्यान नहीं देती कि उसमें क्या सत्य था, नाम। जो चला गया वो नाम था। नाम पुकारो तो कोई बोलता था, वो राम था, वो राम का अंश था, वो राम का अंश था। तो उसमें तो चला गया लेकिन तुम में तो है। उसकी उपस्थिति से शरीर बदबू नहीं कर रहा है। नहीं तो जब वो निकल जाता है तो तुरंत इसमें नाभिकीय विघटन शुरू हो जाता है, अपने आप शरीर फूलने लगता है। और तुम कोई क्रिया ना करो, ये पंचभूतों का अंश है, पंचभूतों में नष्ट हो जाए, तुम कुछ ना करो। एक मरे व्यक्ति को ऐसे छोड़ दो, देखो थोड़े दिनों में असंख्य कीड़े पैदा होंगे। वहां विज्ञान काम नहीं करेगा ये कीड़े कहां से आ गए, और वो उसको पंचभूतों में मिलाकर और खुद भी गायब हो जाएंगे। वो कीड़ों का तब पता नहीं चलेगा जब वो मिट्टी हट जाएगी। क्यों? क्योंकि पंचभूतों से ये अंश निकला था, पंचभूतों में मिल जाएगा। लेकिन तुम पंचभूत नहीं, तुम इन पंच महाभूतों को जो धारण करता है, इन पंच महाभूतों की बनी हुई अनंत सृष्टियां जिसके एक रोए में समा जाती हैं, वो राम है। और वो राम जब सब जगह है, जैसे बड़ा सरल होता है, चींटी में अरे भैया भगवान है, पीपल में अरे भैया भगवान है, गौ माता में अरे भैया भगवान है, धरती माता में अरे भैया भगवान है। ये कहने वाले से हमें सबसे पहले बच्चे से सिखाना चाहिए कि जब चींटी में भगवान है, गाय में भगवान है, पीपल में भगवान है, धरती में भगवान है, तो बेटा तुम्हारे अंदर भी भगवान है। तुम्हारे अंदर नहीं मानते हो, तुम बाकी चीजों में मान जाते हो। हमारे अंदर हम हैं, हमारे अंदर हम हैं, मैं हूं, और ये मैं हूं ही भगवान से दूर किए हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गलियति सांकरी या में दुई न समा। तुम दो तरीकों से काम करते हो, उदाहरण सुनो तो जान जाओगे। तुम्हारे होने से निरंतर श्वास चल रही है, तुम्हारे होने से निरंतर श्वास चल रही है। लेकिन अभी हम कहते तुम श्वास लो भैया, प्राणायाम करो थोड़ा, तो रेचे पूरा कुंभक, अंतर कुंभक, बहिर्कुंभक करोगे, 5 मिनट में पसीना पसीना हो जाओगे। तो तुमने जब करना शुरू किया तो थक क्यों गए? और तुम्हारे होने से 24 घंटे श्वास चल रही है। तो जो तुम हो और जिसने श्वास ली 5 मिनट, दोनों में क्या भेद है? विचार करो। तुम्हारे शरीर में होने से 24 घंटा श्वास चल रही है, तुम निकल जाओगे, श्वासें रुक जाएंगी, तभी पता चलेगा मर गए। तुम्हारे होने से 24 घंटा श्वास चल रही है, और तुमसे कहा जाए श्वासें लो तो 5 मिनट में थक जाते हो, अरे भैया बहुत थक गए, अब नहीं कर पाएंगे। तो इन दोनों अवस्थाओं में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, एक ही चैतन्य है, एक ही चैतन्य सत्ता है। लेकिन जब अहंकार की वृत्ति होती है कि मैं श्वास लेता हूं तो तुम थक जाते हो, और जब मैं का ध्यान नहीं रहता तो वो सत्ता काम करती है, तो 24 घंटे श्वास चल रही, तुम सो जाओगे, अहंकार सो गया फिर भी श्वास चल रही। तुम शरीर को कहते हो मैं पाल रहा हूं, तुम रोटी खाते हो 2 मिनट, 24 घंटे अंदर क्रिया चल रही है।
वो रोटी पच रही है, रक्त बन रहा है, मांस बन रहा है, मज्जा बन रहा है, अस्थि बन रहा है, फिर उत्सर्जन हो रहा है। ये प्रक्रिया रुक जाएगी, तुम मर जाओगे। तो तुम्हारा पालन भगवान विष्णु कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? और निरंतर कर रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए? और बिना मांगे तुमको ये सब दिया है। 2 आंखें 2 कान, माने ये अनमोल शरीर, ये अनमोल शरीर प्रभु ने बिना मांगे दिया है, तुमने मांगा नहीं। कोई कहता भगवान कहाँ है हो? उस गधे से पूछो कि ये जो तुम्हारा शरीर है तुमने बनाया है, तुमने बनाया है ये शरीर? वो कहेगा प्रकृति। वो कल एक दिन शब्द बताया था ना, वो सीख लिया है। जो गधे भगवान को नहीं मानते वो कहते प्रकृति। उन गधों को नहीं मालूम है कि प्रकृति का मतलब होता है प्रा माने विशिष्ट, कृति माने रचना, ऐसी रचना जिसके बनाने वाले को किसी ने न देखा। वो अजब जादूगर है, अजब तेरी कारागरी हो करता है। वो परमात्मा ऐसा है, वो प्रभु राम ऐसा है कि वो सब कुछ करता है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता। क्यों? वो इन आंखों से नहीं दिखता है, सिर्फ इतनी सी बात है, वही सब देखता है। आंखों से दिखता नहीं है लेकिन आंखों से देखता वही है, कानों से सुनता वही है, जीवा से स्वाद वही लेता है। अब 2 चीजें तुमने बांट ली है। जब मैं कहता हूं भोजन कौन करता है तो तुम कहोगे मैं करता हूं, लेकिन जब मैं पूछूंगा भोजन कौन पचाता है तो कहोगे वही पचाता है। अरे भैया का शरीर में 2 शक्तियां, एक ही शक्ति है, 2 तो है नहीं। अब यहाँ तक अहंकार काम करता है, यहाँ तक बुद्धि काम करती। मैंने रोटी तोड़ी, कौर तोड़ा, खाया तो अरे मैं खाता हूँ, खाऊं ना तो मर जाऊं। अब नीचे की जो प्रक्रिया पचाने की है वो तो तुम नहीं कर रहे हो, वो भी तुम ही कर रहे हो। अर्थात तुम अपनी महिमा नहीं जानते हो। आपन देश संभारो, आप तीनों लोग आंख से कांपे। राम ही तुम हो, तुम राम के पुत्र हो, राम के अंश, उसमें तनिक भेद नहीं है। अगर राम को प्राप्त करना है तो अपने मैं का दान करो। एक बात मैं और बताऊं, अपने धर्म में जो चल रहा है, जैसे लोग कहेंगे कि बलि बलि बलिदान बलिदान। तो एक चीज पूछो उनसे, जो ये कहते हो उनसे ये पूछो बलि ने क्या किया था? जो बलि ने किया था वो तुम कर लो आज अभी, तो अभी तुम्हारी भी रखवाली भगवान कर रहे हैं। प्रत्यक्ष देख सकते हो बलि ने क्या किया था। जब भगवान वामन ने 2 पैरों में सब नाप लिया, कहा बलि ये बताओ तीसरा पैर कहाँ रखें? तो बलि ने अपना सिर रख कर दिया आगे, कहा प्रभु मेरे सिर पर रख दो। भगवान वामन ने कहा बलि बताओ तीसरा पैर कहाँ रखे? तो बलि ने अपना सिर कर दिया, प्रभु मेरे सिर पर रखो, अभी मैं हूं। भगवान न्यौछावर हो गए बलि पर। तब ये शब्द बना बलिदान, माने बलि की समान दान। और सुअर का दान, बकरे का दान, भेड़, ये किन गधों ने चालू कर दिया? ये हमारे धर्म में नहीं लिखा। बलिदान शब्द है बलिदान। बलिदान माने अपना सिर अर्थात अहंकार भगवान को सौंप दो, इसी समय राम का दर्शन हो सकता। दुर्गा माता को क्या चढ़ाते हो? जटा नारियल। यही है जटा नारियल, ये जटाओं वाला नारियल, ये सर, इसे झुका दो। प्रभु हम नहीं है, तुम हो, तुमने शरीर बनाया। मैं नहीं जानता हूँ श्वास कैसे चलती है, मैं नहीं जानता हूँ आंख कैसे बनी है, कैसे देखती है, मैं नहीं जानता हूँ कान कैसे बने, कैसे सुनते हैं, मैं नहीं जानता हूँ जीवा कैसे बनी है, स्वाद कैसे आता है, मैं नहीं जानता हूँ फेफड़े कैसे बने हैं, श्वास कैसे चलती है। ये सब जो करने वाला है वो राम। सिर्फ अपना अहंकार त्यागो, इसी समय राम से मुलाकात हो सकती है। और राम कथा का उद्देश्य केवल एक है कि राम को जान जाओ, राम को जान जाओ, चिंता दूर हो जाए। तुम्हारे जीवन का 90% काम राम कर रहे हैं और 10% तुम्हारा अहंकार जो जोड़ लेते हो, वही कहते हो हम ही दुनिया थाम है। तुम कहते हो हम ही दुनिया थाम है। सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि एक अकेला राम जगत में, एक अकेला राम जगत में, सब जग उसकी माया है, सब जग उसकी माया है। दूजा कौन कहाँ से आया रे मन तू भरमाया है, दूजा कौन कहाँ से आया रे मन तू भरमाया है। एक अकेले राम जगत में, एक अकेले
बात समझ आ जाएगी। एक ज्योति जो खुद को देखे सब दुनिया मिट जाएगी, सब दुनिया मिट जाएगी। सब उत्पन्न उसी से होके अपना कौन बनाया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। विविधि रंग में विविधि रूप में दिवस रैन में छाव धूप में, दिवस रैन में छाव धूप में। एक अकेला राम रमैया पूरी सृष्टि के स्वरूप में, पूरी सृष्टि के स्वरूप में। निराकार है फिर भी पूरी दुनिया। हम सब प्राणी खेल खिलौने अद्भुत एक खिलाड़ी है, अद्भुत एक खिलाड़ी है। भूले भटके मैं करते हम सब जीव अनाड़ी है, हम सब जीव अनाड़ी है। जो मेरा है छोड़े वही उसमें समाया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। पूजा अपने मन को भरमाया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। एक अकेले राम जगत में सब जग उनकी माया है। सब जग उनकी माया है। बोल भगवान बंद की। सब जग जिसकी माया है, निराकार है फिर भी पूरी दुनिया उसकी काया है। पूरी दुनिया उसकी काया है। एक अकेला राम जगत में सब जग उसकी माया है। वो राम है ब्रह्मा विष्णु महेश का भी स्वामी। ये रामचरितमानस में लिखा हुआ है और ये वेदों में भी लिखा हुआ है। वही ब्रह्म नाम से कहा जाता है। उसी की आकाशवाणी उनको सुनाई पड़ी तो उन्होंने आंखें खोली तो सामने नारायण को ही देखा। कहा वरदान मांग लो, जो तुम्हारी इच्छा हो वैसा वरदान आप मांग लो। तो भगवान की माया का प्रभाव था। तो मनु महाराज ने प्रार्थना करते हुए कहा कि प्रभु हृदय का हाल आप जानते ही हो, जो मैं चाहता हूँ वही दे दो। किसो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी, सो तुम जानहु अंतर्यामी। पुरवहु मोरु मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोरु मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोरु मनोरथ स्वामी, पुरवहु मोरु मनोरथ स्वामी। मनु महाराज ने पहले वर मांगा, कहा प्रभु आप जानते हो अंतर्यामी हूं, मैं क्या चाहता हूं वही दे दो। कहा
दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहाँ सती भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत तुम सन कवन दुराव। मैं आपको एक जन्म में पुत्र रूप में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जो पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो मेरा बेटा बनकर मुझे प्राप्त हो जाए। तो भगवान ने कहा कि आप सरीस खोजो कहाँ जाई, 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 तव सुत जनक होब बरनाई, तव सुत जनक होब बरनाई, तव सुत जनक होब बरनाई, तव सुत उस परमात्मा ने कहा कि मनु महाराज हमारे समान तो मैं ही हूँ, मेरे समान ब्रह्मांड में कोई दूसरा नहीं है। आप सरिस खोजो कहाँ जाई, तव सुत जनक होब मैं। तुरंत पिताजी कह दिया, कहा पिताजी मैं आपका पुत्र होकर आऊंगा। अभी का भजन गाया है कि रिश्ते उसे निभाना आता, बेटा बनाओ तो बेटा बन जाएगा। उन्होंने कहा पुत्र रूप में जाएगा, ठीक है। फिर अब चूंकि पुत्र हो ही चुके हैं तो भगवान ने शत्रुपा जी से माता कहा माता जी अब आप बताओ आप क्या चाहते हैं। तो पहले शत्रुपा जी ने कहा कि जोई वरुनाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोको प्रिय लागा। हमारे बुद्धिमान पति ने जो आपसे वरदान मांगा यही मैं भी चाहती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि पुत्र रूप में आप मुझे प्राप्त हो। तो भगवान ने कहा कि ठीक है भैया, वो तो हमने मान ही लिया। अब मेरा दर्शन अमोघ है, मैं किसी को दर्शन दूं और फल ना दूं ये असंभव है। तो दर्शन मैंने दोनों लोगों को दिया है, तो एक वरदान में दो लोग शामिल नहीं होंगे। ये तो पिताजी का वरदान हो गया, आपको कुछ मांगना पड़ेगा। तो शत्रुपा जी ने जो मांगा वही हम सबको मांगना चाहिए। शत्रुपा जी ने कहा कि प्रभु वो भक्ति हमें अपनी प्रदान करो जिसमें संत जन रहा करते हैं। उनकी जो मांगने का तरीका था वो बड़ा अद्भुत था कि जे निज भगत नाथ तब आही, जे निज भगत नाथ तब आही, जे निज जो गति पावई जो सुख लाही, जो गति पावई जो सुख लाही, जो गति पावई जो सुख लाही, जो गति पावई जो शत्रुपा जी ने कहा प्रभु अगर कह ही रहे हो देने को खूब ध्यान से सुनना। कथा तो परिचय है आपको, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे बातें हैं जो हमें धारण करनी है। शत्रुपा जी ने जो वरदान मांगा भगवान से वरदान हम सबको वही मांगना चाहिए। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु जो आपके भक्त हैं, शब्द कहबे नहीं किया, कहा प्रभु जे निज भगत नाथ तऊ आही। प्रभु जो आपके भक्त हैं, जो सुख पावे जो गति लहाई, उनको जो सुख प्राप्त होता है और उनको जो गति प्राप्त होती है।
आपके जो भक्त होते हैं श्रेष्ठ पूर्ण भक्त पूर्ण महात्मा, उनको जो गति मिलती है और उनको जो सुख मिलता है, शत्रुपा जी ने कहा सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण स्नेह सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करें। कितनी सुंदर चीज मांगी। उन्होंने कहा प्रभु हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें भक्त जैसे रहते हैं वो रहनी दे दो। भक्त कैसे रहते हैं? बांधे ना गठरी फिरे मांगे मां सकुचाए तिनके पीछे प्रभु फिरे कहूं भूखे ना रहे। ऐसे भक्त रहते हैं, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, हृदय तृप्त है, हृदय में परमात्मा का पूर्ण प्रकाश भरा हुआ है। ये संतों की गति होती है। शत्रुपा जी ने कहा प्रभु अगर देना है तो मुझे संतों की रहनी दो। सोई सुख जो संतों को सुख है वो मुझे दे दो, सोई गति जो संतों को अंत में गति प्राप्त होती है वो मुझे दे दो, सोई विवेक संत जिस विवेक से संसार में जीवन जीते हैं वो मुझको दे दो, सोई रहनी माने रहने का तरीका प्रभु वो प्रदान करो जो संतों के पास होता है। और एक आपको अद्भुत बात बतावे, राम कथा में एक प्राणी ऐसा है जो न कभी रोता है न कभी दुखी होता है, और वो है कौशल्या जी। कौशल्या जी कभी रोई या दुखी नहीं हुई, कभी भी। पूरी कथा में आप देखो लीला के लिए भले कहो, यहाँ तक कि राम भगवान जब जाते हैं कि हमें मैया बन को जाना है तो वो बड़े धर्म की बात करती है, रोती होती नहीं है। उन्होंने कहा कि बेटे पर माता पिता का बराबर अधिकार होता है। तो अगर पिताजी ने कहा है जो पितु कहे हो तात बन जाना, अगर पिताजी ने कहा है वन को जाने के लिए तो जनी जाओ जानी बड़ी माता, तो माता बड़ी होती है पिता से, इसलिए तुम्हारा धर्म है कि मैं रोक रही हूं मत जाना। कौशल्या जी देखो ये नहीं रोने लगे या आंसू बहाने लगे या अरे भैया तुम मत जाओ मर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। दशरथ जी के प्राण चले गए। वही मनु महाराज जिन्होंने पुत्र का प्रेम मांगा था उनको राम के विरह में प्राण छोड़ना पड़ा था, लेकिन कौशल्या जी की गति अद्भुत है। कौशल्या जी कहती है कि बेटा अगर पिताजी ने कहा हो बन जाने के लिए तो मत जाना, मेरा आदेश है। क्यों? क्योंकि माता बड़ी होती है पिता छोटा है। पिता का अधिकार कम होता है, माता का अधिकार ज्यादा होता है, इसलिए जनी बन जाहु जानी बड़ी माता। लेकिन दूसरी बात तुरंत कह दी, ऐसा नहीं केवल मैं ही मां हूं, जो पितु मात कहो बन जाना तो कानन सत अवध समाना। रोई नहीं, आंसू नहीं बहाए, कहा अगर माता पिता दोनों ने मिलकर कहा है कि वन चले जाओ तो वो वन तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के बराबर है। देखो माता पिता के प्रति भाव कैसा होना चाहिए। कहा जो पितु मात कहा बन जाना तो कानन सत अवध समाना। अयोध्या 100 निछावर कर दो उस जंगल पर जहां पिता के आदेश से माता के आदेश से जाना पड़े। कितनी अद्भुत बात। जब राम वो दशरथ जी के प्राण छूटने लगे थे, जब दशरथ जी के प्राण छूटने लगे थे उस समय दशरथ जी को वो दृश्य आने लगा। कौन सा? श्रवण कुमार वाला, कि वो बूढ़े माता पिता रो रहे हो, कह रहे कि जाओ तुम्हारा पुत्र वियोग में प्राण छूटेगा। क्यों? क्योंकि मेरा पुत्र वियोग में प्राण छूट रहा है। तो दशरथ जी की जब मृत्यु आ गई, एकदम भगवान राम बन जा चुके हैं और भरत शत्रुघ्न नहीं है, तो उस समय दशरथ जी प्राण छूटने वाले हैं, अंतिम समय है, तो कौशल्या जी बगल में खड़ी है। तो कौशल्या जी से कहते हैं कि प्रिय मेरे पापों का फल मेरी आंखों के आगे दिखाई पड़, प्रिय मेरे पापों का फल मेरी आंखों के आगे दिखाई पड़ रहा है। कौशल्या जी ने कहा क्या दिख रहे हैं? कहा वही दोनों बूढ़े रोते कराहते दिख रहे हैं कि जाओ राजन, तुमने मेरे पुत्र को मारा है तो पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं और पुत्र के वियोग में तुम्हें मरना पड़ेगा। उनका श्राप मेरे कानों में बहुत तेज तेज सुनाई पड़ रहा है, लगता है अंतिम घड़ी आ गई, मैंने बड़ा पाप किया था। अब देखो एक ही चीज देखने के नजरिए दो हैं। क्यों? शत्रुपा जी ने संतों की विवेक संतों की रहनी मांगी है वरदान में।
उनके पास अद्भुत अलौकिक विवेक है, अलौकिक विवेक है। यही अभी वरदान में लाइन आएगी कि माँ तू विवेक अलौकिक तोरे, मैं वरदान देता हूं तुम्हें अलौकिक विवेक प्राप्त होगा। देखो एक ही घटना में दो दृष्टियां। दशरथ जी रो रहे हैं कि प्रिय लगता है अंतिम समय आ गया। वो बूढ़े दोनों ब्राह्मण दंपति रोते हुए मुझे दिखाई पड़ रहे हैं, उनके प्राण निकल रहे। वो कह रहे हैं कि हे राजन तू भी उसी तरह मरेगा जैसे हम पुत्र वियोग में मर रहे हैं। अब लगता है प्रिय मेरा प्राण जाने वाला है। कौशल्या जी ने कहा अरे राजन इसे तुम पाप क्यों कहते हो और इसे तुम श्राप क्यों कहते हो? ना तो ये पाप है और ना तो ये श्राप है, मुझे तो ये वरदान दिख रहा है। देखो एक ही चीज में दो दृष्टियां हैं। कौशल्या जी कहते हैं राजन ना तो ये पाप है और ना तो ये श्राप है, मुझे तो उन ब्राह्मण दंपतियों का वरदान लगता है, उन्होंने तुमको वरदान दिया था। कहा क्यों? कहा क्या तुम बूढ़े हो गए थे, तुम्हारे एको संतान थी, एको बेटे थे? कहा नहीं। कहा अब कितने? कहा 4। तो कहा उन्होंने वरदान दिया था कि पुत्र वियोग में प्राण जाएगा, शायद उनका वरदान सत्य करने के लिए परमात्मा ने तुम्हें 4 पुत्र दे दिए। दृष्टि कितनी अद्भुत है, कितनी अनोखी समझ है। तो कौशल्या जी जो बनेगी यहाँ शतरूपा है, वो वरदान में कुछ नहीं मांगती, वो कहती हैं कि प्रभु संत जैसे रहते हैं वो रहने का तरीका दे दो, संत जिसमें सुखी होते हैं वो सुख दे दो, संतों की जो गति होती है वो गति दे दो, और संतों का जो विवेक होता है वो विवेक दे दो, अर्थात मुझे अपनी भक्ति दे दो। भगवान से मांगो तो केवल भगवान की भक्ति मांगो। काकभुसुंडी जी से भगवान एक बार बड़े खुश हो गए, बड़े खुश हुए तो कहा काकभुसुंडी भांग वर अति प्रसन्न मोहि जान। भगवान राम ने कहा काकभुसुंडी जी मैं बड़ा खुश हूं, अब मुझसे वरदान मांगो। तो काकभुसुंडी जी ने कहा कि प्रभु क्या देना चाहते हो बताओ। तो कहा अणिमादिक सिद्धियां ले लो, 8 सिद्धियां होती हैं, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा कामा वसैता ईशिता वसिता प्राप्ति प्राकाम। तो कहा ये ले लो। तो कहा प्रभु और बताओ। कहा 9 निधियां ले लो, 9 निधियां होती। कहा प्रभु और बताओ। कहा स्वर्ग ले लो। कहा और बताओ। कहा ज्ञान वैराग्य ले लो। कहा और बताओ। कहा मोक्ष ले लो। तो काकभुसुंडी जी वहां एक बात कहते हैं, सब कुछ देन कहा प्रभु सही, 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 भगति आपनी देन कही, भगति आपनी देन कही, भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन नर सोहहि कैसा, भगतिहीन नर सोहहि कैसा, बिनु जल बारिश देखी कैसा, बिनु जल बारिश देखी कैसा, बिनु जल बारिश देखी कैसा। कहा कि प्रभु सब तो गिनवा दिया, भक्ति का नाम काहे नहीं लिया? भक्ति के बिना सब सुख संपत्ति वैसे हैं जैसे बिना जल वाला बादल सफेद सफेद दिखता है, एको बूंद पानी नहीं। भगतहीन नर सोहै कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। सब खाना बनाओ नमक डालना भूल जाओ, सब बेकार। तो भगवान ने बड़ाई की, भगवान ने कहा बायस तू है अधिक सयाना। बायस माने कौवा, कहने बड़े कौवा होगा। कौवा चतुराई का भी प्रतीक अपने यहाँ माना जाता है। बायस तू है अधिक सयाना,
काहे न मांगे से असबरदाना, सब सुख खानी भगत तय मांगी, और तो ही समान नहीं को बड़। सब सुखों की खान तूने भक्ति मांगी है, और भक्ति से बढ़कर संसार में और कुछ। भक्ति का मतलब नहीं जानते हो। भक्ति माने भगत ही भगत, भगवंत गुरु चतुर नाम बप। एक बप माने होता है जो आकार है, जो चीज है वो एक है, चाहे भक्त आओ, चाहे भगवान आओ, चाहे भगवंत भक्ति का, चाहे गुरु। भगत ही भगत, भगवंत गुरु चतुर नाम बप। एक माने ये एक चीज के चार नाम है। जिसके हृदय में भक्ति है, समझो परमात्मा प्रकट है। कैसा रूप होता है? परम प्रकाश रूप दिन राती, तहां न छही दिया घटवाती। तुलसी के हृदय में भगवान प्रकट है, तो वो कहते हैं मेरे घट में कितना उजाला है। कहा परम प्रकाश रूप दिन राती, तहां न छही दिया घटवाती। नानक के घट में उजाला है, तो नानक साहब भी कहते हैं मन तू ज्योति स्वरूप है, अपना मूल पहचान। और अभी एक संत विज्ञानानंद हुए, वो कहते हैं रवि रहे आत्म राम सभी के अंदर, मन मंदिर में जगमग जगमग ज्योति जले है, निस्तिन आठों याम सभी के मन मंदिर। और कबीर संत हुए, वो तो बड़ा अद्भुत कहते हैं। वो कहते हैं एक सूरज की बात करेगा, एक सूरज की बात करेगा, कोटिन सूरज उजेरा, जहां तोरे पिया बसे हैं। चल हंसा वही देश जहां तोरे पिया बसे हैं। जो गायत्री मंत्र में सविता नाम से, सविता माने होता सूरज, जो गायत्री मंत्र में सविता शब्द आता है, वो आत्मा का पर्याय है, वो ब्रह्म का पर्याय है। उसको ही सूर्य की उपमा दी गई है। उसी का यहाँ वरदान है शत्रुपा जी को। उसी से वो भक्ति मांगती हैं, और भक्ति वरदान में पुत्र और वो दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। इसके बाद कथा लिखी है उधर जो है प्रताप भान, अरिमर्दन और उनका सचिव, तीनों अगले जन्म में रावण, कुंभकर्ण और विभीषण हो जाते हैं। उनके सारे साथी असुर बन जाते हैं। ये सब भगवान जन्म के हेतु हैं। इसके बाद जो सबसे सुंदर प्रसंग आता है वो ये है कि गाय का रूप रख के पृथ्वी माता ब्रह्मा जी के पास जाती है, और सारे देवता मिलके भगवान शिव के पास जाते हैं, और सब मिलकर के विचार करते हैं कि परमात्मा से प्रार्थना करो और वो परमात्मा प्रकट हो। उस अवसर की जो कथा है, वो जो प्रार्थना है, वो बड़ी अद्भुत है। शंकर भगवान वहां एक सूत्र देते हैं। वो कहते हैं पार्वती जी से, किते ही समाजो गिरजा में रहे,
प्रभु प्रगट प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जियाए। शंकर भगवान ने कहा कि उमा, जब सारे देवता एकत्र हुए भगवान से अवतार की प्रार्थना करने के लिए, तो उस सभा में मैं भी था। तो जब अवसर मिला, अवसर का मतलब देखो, एक चीज होती है हमारे यहाँ आदत है, कुछ लोग अपने आप ही ज्ञान देते हैं, और जो अपने आप ज्ञान देते हैं उनसे बच्चे तो भागते हैं, डरते हैं। जैसे किसी को देखा, किस क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, 7 का स्टेज का सुनाओ मतलब कुछ की आदत होती है। और जैसे अच्छा कहाँ पढ़ते हो, ये बताओ, अच्छा क्या करते हो, ये बताओ। तो बच्चे उनको वैसे देख के भागते हैं जैसे शेर देख के हम सब भागते। मतलब जब आप बिना पूछे सलाह दोगे तो लोग तुमसे घृणा करेंगे। ये नियम, बिना मांगे सलाह नहीं देनी चाहिए, और लोग बिना मांगे सलाह बांट रहे हैं। कारण क्या है? वे अपने पे लागू किए होते तो न बांटते। जैसे जिसका बड़ा सफल धंधा, तो बड़े सफल धंधेबाज से जाके पूछो, भैया आपका पेट्रोल पंप बहुत कमाई करता है, एक हमरो लगवाए दे। अरे देखो, चक्कर में न पड़े, नौकरन का पैसा नहीं निकल रहा है आजकल, सरकार पेट्रोल पंप बंद कर रही है, चक्कर में न पड़ना। मतलब सफल धंधे वाला आपको कोई उपाय नहीं बताएगा, और जो बारात में देखो कोई उपाय बता रहा हो, ऐसा करो पिरमिंट बोए, देखो बड़ा रुपया है। उनसे पूछो, कहती कहा तुम बताए, हम नहीं बोलते, हमारे पड़ोस में कोई। मतलब 2 कौड़ी का आदमी जिसने कुछ नहीं किया वो दूसरों को ज्ञान देता है, और जो सचमुच कुछ करता है वो बिना मांगे ज्ञान नहीं देते। तो भगवान शंकर जगत गुरु हैं, तो उन्होंने कहा कि पार्वती जी उस सभा में मैं था, लेकिन मैं बोला कुछ नहीं। क्यों? पूछने पे बोलना चाहिए, मेरे तो हृदय में राम है। तो जब पूछा लोगों ने कि भोलेनाथ तुम चुप हो, तुम बताओ भगवान कैसे प्रकट होंगे, तब जब कहा ते ही समा मध्य में रहूं, अवसर पाए वचन अस कहे। भगवान ने कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम से प्रकट हो तो मैं जा। परमात्मा सर्वत्र समान रूप से विद्यमान है, और केवल प्रेम होना चाहिए प्रहलाद की तरह, प्रेम होना चाहिए द्रौपदी की तरह, परमात्मा प्रकट हो जाता है। दूसरी बात भगवान ने कहा कि अब जग में सब रहित विरागी, प्रेम से प्रभु प्रकट ही जीव आगी। ये उदाहरण बड़ा बढ़िया है तुम्हारे समझने के लिए। भले वो 5 तत्व की बात है, लेकिन उदाहरण से समझ सकते हो। जो आग का तत्व है ये बड़ा अद्भुत है। ये परमात्मा के रूप का है तो नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा मेल खाता है। आग निराकार भी है और आग साकार भी है। जब वह सामान्य रूप से विद्यमान होती है तो रूप की साधक है। काहे की साधक है? रूप की साधक है। रूप माने आकार की साधक है। जो देख रहे हो सब में आग है विशेष रूप से, और जब विशिष्ट रूप से प्रकट हो जाए भैया तो रूप की बाधक माने आग अभी लग जाए और कोई बुझावे ना तो सब आगे बना देगी। फिर चाहे ईंटा हो, पत्थर हो, लकड़ी हो, लोहा हो, आदमी हो, बिरवा हो, सब आग का है। वो पहले थी सब में, और सबका रूप नष्ट करके खुद भी शांत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो निराकार भी है, साकार भी है। इसी प्रकार इस पूरे अनंत जगत ब्रह्मांड में परमात्मा भरा हुआ है। वो धर्म है, वो सत्य है, वो विद्या है, उसी पर सब टिका है। और अगर वो अपना रूप प्रकट करता है तो महाप्रलय हो जाती है, फिर सब उसी में समा जाता है। जैसे आग प्रकट हो जाए सचमुच वाली, अब तखत में आग है, ठंडा लगता है, थोड़ा तो गुनगुन लगे। आग होती तो कुछ तो गुनगुना लगता। अरे नहीं भैया, आग सामान्य रूप से है तो रूप की साधक है। जो जितना सुंदर होता है उसमें अग्नि तत्व उतना अधिक होता है। वो रूप की साधक है। लेकिन जो अपना रूप प्रकट करे तो
तो फिर सारे रूपों को नष्ट कर देती है, क्योंकि रूप वही बनाती है। इसी प्रकार वो चैतन्य तत्व परमात्मा है। तो शंकर भगवान ने कहा कि प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जीव आगी। जैसे आग जब प्रकट हो जाए तो जान जाओगे लकड़ी में कितनी आग है, और फिर लकड़ी को छोड़ेगी नहीं, वो निराकार कर देगी। साकार लकड़ी को निराकार कर देगी। क्यों? क्योंकि वो खुद निराकार है, अपना तब तो खींच लेगी अग्नि वाला। इसी प्रकार चैतन्य परमात्मा जो है वो सामान्य चेतन है, इसलिए सब जगह भरा हुआ है, लेकिन आप जान नहीं पाते हो। लेकिन जब संतों के हृदय में विशिष्ट चेतना के रूप में प्रकट होता है तो पूरा ब्रह्मांड गायब हो जाता है। शंकर जी ने लिखा, चही जाने जग जाए हेराई, जागे यथा सपन भ्रम जाई। ऐसा है वो परमात्मा। तो उस परमात्मा को अगर प्रेम से प्रार्थना की जाए तो वो प्रकट हो जाएगा। जो प्रार्थना वहां पर हुई थी, 2 पंक्तियां हैं वो बोलेगा। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवन्। प्रार्थना सब देवताओं ने मिलकर की तो कथा आप जानते हैं, आगे परमात्मा की आकाशवाणी होती है कि आप चिंता ना करो, और जो ये अवतार हुआ जिसकी कथा लिखी है वो भगवान वहां संकेत करते हैं।
5-6 कारण बताए थे आरंभ में। 5-6 कई कारण, एक जय विजय वाला कारण था, एक जो है नारद जी का श्राप था, एक मन शत्रुपा की तपस्या थी, और एक जलंधर और वृंदा, जो वृंदा का श्राप लगा था, जलंधर रावण बना था, वो कथा थी। लेकिन यहाँ पर भगवान जो संकेत करते हैं, वरदान में कहते हैं कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, 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 प्रसन्न करते हुए भगवान ने जो वरदान दिया उसमें ये भी संकेत किया कि ये अवतार किसके लिए है। तो कहा ये जो अवतार है जिसकी कथा रामचरितमानस में लिखी है उसमें
दो व्यक्तियों का वो है, कश्यप और अदिति जी ने तपस्या की है। वे दशरथ और कौशल्या के रूप में अयोध्या में जन्म ले चुके हैं और नारद जी की सब बातें मैं सत्य करूंगा। नारद जी ने शायद कल कथा आई थी, जो जो श्राप दिया था वो नारद वचन सत्य सब करी हूं और परम शक्ति समेत अवतरी हूं। काहे नारद जी ने कहा था नारी विरह तुम हो दुखारी, तो नारी तो हमारी लक्ष्मी जी है, इसलिए नारद वचन सत्य सब करी हूं परम शक्ति समेत अवतरी। भगवान ने वरदान दे दिया, देवता सब प्रसन्न हुए। देवताओं ने आदेश दिया किनको, मैंने ब्रह्मा जी ने आदेश दिया देवताओं को। देवताओं की आदेश दिया कि चूंकि परमात्मा की सहायता नारद जी ने कहा है वानर करेंगे। वानर का एक अर्थ और होता है वन नर, माने वन में रहने वाले मनुष्य। चूंकि वानरे शब्द का बार बार प्रयोग हुआ है, बंदर बिगड़ा हुआ शब्द अवधि में तुलसी बाबा ने लिखा है, लेकिन अधिकांश प्रयोग वानर का हुआ। वानर माने वन नर, माने वन में रहने वाले वनवासी लोग। तो अब उसे कुछ ही कहो, ये सब तर्क की बातें नहीं है। पूजनीय अंगद हनुमाना हमारे लिए पूजनीय, भगवान के भक्त हो गए तो पूजनीय बात बताऊं। तो देवताओं को ब्रह्मा जी ने कहा जाओ, चूंकि नारद जी ने कहा है करी है कि सहाय तुम्हारी, तो वानर बनकर तुम सब अवतार लो। तो वे सब जंगल माने वन प्रांत में वानरों के रूप में जो अवतरित हुए, जो पदुम 18 जूथब बंदर थे, वे कोई और नहीं देवता लोग थे जिन्होंने अवतार लिया। उसके बाद भगवान के जन्म का प्रसंग आता है कि दशरथ जी का एक बार उनके हृदय में शोक होता, वहीं से प्रसंग आता है, यज्ञ वाली बात आती है कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरु ग्रह सुरत गय वो महिपाला, गुरुग्रह सुरत गया महिपाला, चरण लागी करु विनय विशाला। चरण लागी कर विनय विशाला। एक बार दशरथ जी को जब शोक हुआ कि हमारे पुत्र नहीं है, तो वो वशिष्ठ जी के पास गए और बड़ी विनती की कि गुरुदेव पुत्र नहीं है, कोई उपाय बताओ। तो वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को निमंत्रण भेजा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोला, पुत्र काम शुभ जग भगति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अगिन चारु कर यज्ञ हुआ। श्रृंगी ऋषि आए तो कहते हैं अग्नि देवता ने प्रकट होकर आहुति भी ग्रहण करी और फिर चरु, चरु माने होता है वो पात्र जिसमें खीर थी, चरु लेकर अग्नि देवता स्वयं साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने वो खीर जो है ऋषि को सौंपी कि इसके प्रताप से या इसे खा करके तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। दशरथ जी ने वह जो है खीर ली और जो बांटने का तरीका लिखा है उसी अनुसार चारों भाइयों का जन्म हुआ। उसमें लिखा हुआ है कि
तब ही राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आई, अर्ध भाग कौशल्य दीना। माने उस खीर का आधा हिस्सा बड़ी होने के नाते कौशल्या जी को दिया। फिर लिखा उभय भाग आधे कर लेना, जो शेष आधा बचा उसके 2 टुकड़े कर। कैकेयी का नृप सो गए, माने आधा बचा, तो जो आधा बचा उसके 2 टुकड़े हुए, माने 1/4 हुआ, चौथाई। तो वो चौथाई हिस्सा कैकेयी जी को दिया। अब बचा चौथाई, तो लिखा हुआ है कि रहे सो उभय भाग पुन लयऊ, कौशल्या कैकेयी हाथ, माने कौशल्या कैकेयी दे। कहा जो चौथाई बचा, जिसे आधा तो दे दिया कौशल्या जी को, आधा बचा उसका 2 टुकड़ा हुआ तो कैकेयी जी को दे दिया। फिर जो शेष बचा उसके फिर 2 टुकड़े कर दिए, माने जो चौथाई बचा उस सुमित्रा को नहीं दिया, उसके फिर 2 टुकड़े किए, और दोनों टुकड़ों में से आधा कौशल्या जी के हाथ पे रख दिया, आधा कैकेयी जी के हाथ पे रख दिया, सुमित्रा जी को कुछ नहीं दिया। फिर कहा आप दोनों को, तो वो जो 1/4 के 2 टुकड़े हुए उसके 1/8, तो कौशल्या जी ने वो वाला हिस्सा और कैकेयी जी ने वो वाला हिस्सा दोनों अपने हाथों से सुमित्रा जी को दिया, अपने हाथों से दिया। तो जब पुत्र उत्पन्न हुए तो आधा भाग होने के कारण भगवान राम अन्य तीनों भाइयों में जो शक्तियां हैं भगवान को तो परमात्मा ही, लेकिन ये कहा जाता है कि जो वो शक्तियां हैं भगवान राम में, वो तीनों भाइयों में वो जो कार्य है वो परमात्मा अकेले भी कर सकता है, लेकिन भगवान ने अपने लिए कोई काम नहीं छोड़ा। लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जो है वो पुरुषार्थ के प्रतीक है, भरत जो है वो भक्ति के प्रतीक है, और शत्रुघ्न जी जो है वो सेवा के प्रतीक है। लेकिन भरत जी जो है वो लक्ष्मण और शत्रुघ्न के बराबर है, लेकिन चूंकि दोनों माताओं ने थोड़ा थोड़ा हिस्सा दिया था, माने जो टुकड़ा हुआ था थोड़ा थोड़ा हिस्सा कौशल्या ने कैकेयी ने सुमित्रा जी को दिया था, तो उनके 2 पुत्र हुए, चूंकि 2 हिस्से उनको मिले। और दोनों में जो कौशल्या जी ने अंश दिया था उससे लक्ष्मण हुए, चूंकि कौशल्या के पुत्र राम है इसलिए राम के साथ जीवन भर लक्ष्मण जी रहे। और दूसरा हिस्सा जो कैकेयी जी ने सुमित्रा को दिया था उससे शत्रुघ्न जी हुए, इसलिए कैकेयी के पुत्र भरत की सेवा में पूरा जीवन शत्रुघ्न जी रहे। ये बड़ा अद्भुत बंटवारा यहाँ पे लिखा हुआ है। इस प्रकार यज्ञ संपन्न हुआ। थोड़े समय में माताओं का जो है प्रसव का समय आया और भगवान के अवतार का समय आया 2-4 चौपाइयों में, और फिर भगवान के अवतार की जो वो प्रार्थना है वो हम लोग भी मिलकर करें। सब राज ही रानी, मंदिर महु सब राज ही रानी, मंदिर महु सब राज ही रानी, मंदिर महु सब राज ही रानी, चरु अरु अचर हरस जुत राम जन्म सुख मूल, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी
तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिजीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरिजीता मध्य दिवस अति शीत नागामा पावन काल लोक विश्रामा सोअवसर विरंचि शुभ जाना चले सकल सुर साजिविताना बरसाए सुमन सुवन जलि साजी गाह गाह गगन डूबे बाजे गाह गाह गगन डूबे बाजे स्तुति कराहि नाग मुनि देवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा बहु विधि लावहि निज निज सेवा बोले सच्चिदानंद भगवान की। कहते हैं कि जब भगवान के जन्म का समय हुआ तो वह 12 महीनों में, अपने जो 12 महीने हैं उन 12 महीनों में सर्वश्रेष्ठ समय था। उस सर्वश्रेष्ठ समय का भी सर्वश्रेष्ठ क्षण था। 12 महीने जो हैं उनमें 6 ऋतुएं हैं। 6 ऋतुओं का राजा मधुमास बसंत कहा जाता है। उस बसंत ऋतु में भी जब भगवान का जन्म चैत्र रामनवमी को होता है, उसे जोड़ कर देखना तो वो पूरे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ समय होता है। उसमें भी बीचों बीच मध्य दिवस अति शीत न घामा और पावन काल लोक विश्राम। जन्म तो हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ी मैं बात बताऊं। भगवान राम ने जो जन्म लिया वो बिल्कुल बीचों बीच दिन में लिया। बीचों बीच मध्य दिवस अति शीत न घामा और पूरे वर्ष का सर्वोच्च दिवस था। राजमहल था। तो जब भगवान का अवतार राम का हुआ तो धीरे 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 राम की महिमा फैली। राम की तो महिमा फैल गई, लेकिन राम भगवान ने, उस परमात्मा ने देखा कि लोग अयोध्या नवमी और मेरा नाम ये तो जान रहे हैं, लेकिन मेरे उपदेश, मेरी शक्तियां और मैंने जो संसार को जीवन का जीने का तरीका दिया वो लोग नहीं अपना रहे हैं। लोग शुभ शुभ ढूंढ रहे हैं। लोग ढूंढ रहे हैं कि अगर लड़का नवमी पैदा हो जाए बहुत बढ़िया। कहने का मतलब लोग शुभ अशुभ इन बातों में पड़ गए। मेरे द्वारा जो उपदेश है उसको नहीं ग्रहण कर सके। मेरा जीवन जो था उसे देख कर कुछ सीख ना पाया। तो भगवान ने जब द्वापर में अवतार लिया कृष्ण के रूप में, तो ठीक विपरीत समय नाप कर देखना, चैत्र रामनवमी और भादव की अष्टमी दोनों में 6 महीने का अंतर है। एक है उत्तरी ध्रुव तो दूसरा है दक्षिणी ध्रुव।
यहाँ पे लिखा है मध्य दिवस अति शीत न भामा, और वहां लिखा है कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि भादव आधी रात बंदी ग्रह प्रभु अवतरे तन धुति करत प्रभात। यहाँ राजमहल में है बड़ी खुशी छाई है, और वहां जन्म के पहले 6 भाई मार डाले गए, 7वां गर्भ गिर गया, ऐसा उनको भ्रम है। जेल में पैदा होते अलग चले गए, लेकिन वो भी पूर्ण परमात्मा हुए। तो ये क्या शिक्षा है? भगवान दोनों अवतार लेकर दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? हम तुम्हारे लिए, हमारे तुम्हारे लिए कि जगह बड़ी नहीं है, तिथि बड़ी नहीं है, समय बड़ा नहीं है, परिस्थितियां बड़ी नहीं है, तुम बड़े हैं। लोग कहते हैं अरे हम ऐसे दिन में पैदा भय, अरे ऐसे घर में पैदा भय, अरे ऐसे गांव में पैदा भय, करें तो क्या करें? अरे ये बहुत बड़ी मूर्खता है। भगवान ने दोनों अवतार लेकर दिखाया कि देखो सर्वश्रेष्ठ समय पैदा हुआ फिर भी मैं भगवान हूँ, और सबसे खराब समय पैदा हुआ, अष्टमी में लड़का पैदा हो जाए तो बड़ा खसुम माना जाता है, फिर भी मैं भगवान हूँ। राम अवतार में 12 कलाएं हैं, कृष्ण अवतार में 16 कलाएं। तो भगवान राम नवमी को पैदा हुए, नवमी महान हो गई, और भगवान कृष्ण अष्टमी को पैदा हुए, अष्टमी महान हो गई, और अपने बाबा जगजीवन साहब सप्तमी को पैदा हुए तो सप्तमी महान हो गई। मतलब अष्टमी सप्तमी नवमी नहीं महान है, महान हो तुम। आपन तेज संभारो, आप तीनों लोग हाथ से काम, अपना आपा पहचान सके तू नित्य मुक्त है, जान सके तू अजर अमर, तू है अनंत, तेरा ना कोई आदि अंत, वो चीज हो। इसीलिए ये कथाएं प्रचलित है कि इनके द्वारा पहचानो। चलो भगवान राम बहुत पहले वे नहीं जानते, भगवान कृष्ण द्वापर में हुए थोड़ा थोड़ा जानते हो, लेकिन जगजीवन साहब तो अभी 400 साल पहले हुए, मनुष्य थे, और भगवान शंकर के समान मेला लगता है। अर्थात तुमने वो गुण है, वो भगवत्ता है, अगर अंदर बैठे राम को देख लो तो कल्याण हो जाए। बाहर के जन्म की कथा जरूर पढ़ो, लेकिन प्रार्थना करो कि प्रभु हमारे हृदय में आपका अवतार है। अयोध्या में अवतार हुआ, उसकी प्रार्थना करो हमारे साथ मिलकर, लेकिन भाव ये रखो कि ये परम पिता, जिस तरह आपने अवतार लिया था उसी तरह मेरे हृदय में अवतरित। हृदय में परमात्मा नित्य अवतार ले सकता है। वहां पर एक प्रसंग बस लिया था, उसको कहा जाता है निमित्त अवतार। लेकिन भक्तों के हृदय में भगवान का नित्य अवतार होता है, तो प्रार्थना वो जरूर करो, लेकिन हृदय में प्रार्थना करो कि प्रभु मेरे हृदय प्रकट हो। बोलिए सीताराम जी महाराज की जय। कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। लोकने
परमात्मा की जय। परमात्मा ने जब अवतार लिया तो पहले विष्णु रूप में लिया, ये यहाँ भी लिखा है, और वहाँ जब देवकी जी के सामने भगवान प्रकट हुए थे तब भी विष्णु रूप में, चतुर्भुज रूप में। किस लिए? ताकि पूर्ण पहचान हो जाए कि आपका जो पुत्र है वो परमात्मा है। विष्णु रूप में परमात्मा प्रकट हुए। तो कौशल्या जी ने देखा, प्रार्थना की, लेकिन फिर कहा कि कीजिए शिशु लीला। प्रभु ये चतुर्भुज रूप जो आपका है, इसमें मैं तो भक्त ही बनी रहूंगी, इसमें मैं तो भक्त ही बनी रहूंगी, आपको बेटा मान ही नहीं पाऊंगी। बेटा मैं मान ही नहीं पाऊंगी। तो माता पुनि बोली सो मत डोली तदहु तात यह रूपा। ये जो चतुर्भुज रूप है, जो विष्णु का स्वरूप है, प्रभु ये छोड़ो, कीजिए शिशु लीला। प्रभु शिशु लीला करो। तो सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। जैसे पुत्र पैदा होता है तो रोने लगता है, तो थोड़ी देर कौशल्या जी से संवाद हो रहा है तो रोया नहीं, तो कोई प्रसव हुआ है ये जन्म नहीं किया। लेकिन जब कौशल्या जी ने प्रार्थना की कि प्रभु अब मनुष्य का रूप धारण करो, छोटे बच्चे बन जाओ, शिशु बन जाओ, कीजिए शिशु लीला, शिशु बनो प्रभु। तो जब भगवान ने शिशु रूप धारण किया और रोने लगे, जैसे रोने लगे तुरंत गृह में जितनी दास दासियां थी दौड़ी, देखा जाके पुत्र का जन्म हुआ। और सबसे पहले दशरथ जी के पास पहुंची कि पुत्र हुआ है। तो दशरथ जी का क्या हाल हुआ कि दशरथ पुत्र जन्म सुनी का, दशरथ पुत्र जन्म सुनी का, दशरथ पुत्र जन्म
जब सुना तो इतने प्रसन्न हुए कि जहां बैठे थे उठा नहीं गया। सुना हड़बड़ी में, मतलब इतने प्रसन्न हुए। और उन्हें तो वरदान का स्मरण नहीं है, लेकिन फिर भी मोह आ जाता ना, भगवान अपनी माया डाल रहे थे, उनको थोड़ा याद है हम वो मनु हैं, लेकिन फिर भी परमात्मा का वो प्रभाव है कि एक बात मुंह से निकल गई कि जाकर नाम लेत शुभ हुई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। इसी प्रकार कैकेयी सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जन्मत भई ओ, माने भगवान के साथ ही भरत जी का और लक्ष्मण शत्रुघ्न जी का थोड़ी थोड़ी देर में उसी दिन जन्म होता है। और फिर अयोध्या में बहुत बड़ा जन्म का उत्सव भगवान का मनाया जाता है। उस जन्म उत्सव में भगवान शिव जी की कथा कह रहे थे, तो भगवान शिव एक बात कहते हैं कि उमा वो जो दिन था, इस पे लोग बड़ा तर्क करते हैं, का मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना, कोई है समेत रवि ठाके रथ समेत रवि ठाके निशा कवन विधि होए। का वो एक दिन महीने भर का हो गया। काहे? सूर्य नारायण भगवान स्वयं अपने वंश का विस्तार देखकर एकटक देख रहे थे। रथ रोक दिया था भगवान सूर्य ने, क्योंकि सूर्य वंश है वो, तो सूर्य वंश यानी अपने ही वंश में परमात्मा का अवतार हुआ, तो भगवान सूर्य नारायण भी बड़े प्रसन्न थे, तो वो रथ रोक दिए और मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। कहा शंकर जी ने ये रहस्य कोई जान नहीं सका। अच्छा, इस पर लोग बहुत तर्क करते हैं, कुछ लोग हंसी भी उड़ाते हैं। तो आप लोग एक अनुभव करो, सबको अनुभव है, केवल हम बता रहे हैं। उधर जाओ, जिस दिन घर में कोई शादी हो, विवाह हो, तो आप अनुमान करके देखो वो दिन बहुत बड़ा होता है। जब बाद में याद करो, मैंने एक ही दिन में कितने काम होते, मतलब बाद में याद करो जब, तो वो दिन बहुत बड़ा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? होली का हम उत्सव मनाते हैं तो होली वाला दिन बहुत बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब जब हम आनंद में होते हैं, जब हम उत्सव में होते हैं, तो हम हर क्षण जीना शुरू करते हैं, हर क्षण जीते हैं। और जब हम हर क्षण जीना शुरू करते हैं तो समय बड़ा हो जाता है। अनुभव करके आप देखो, त्योहार के दिन बड़े हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? जब घर में शादी हो, ब्याह हो, तो बड़े हो जाते कि नहीं हो जाते? क्यों? क्योंकि तुम हर क्षण जी रहे हो। और दुखी आदमी हर क्षण मरता है, कहीं का हाल हो, कहीं दिन कटता है। हरे राम राम, मनुष्य होकर दिन काट रहे हैं। अनमोल जीवन है, परमात्मा ने तुमको मनुष्य बनाने में कुकुर बंदर बनाता, पता नहीं कहाँ पड़े होते, मेढक होते, नाली में पड़े होते, और का कह रहा कहीं का हाल चाल हो, कहीं भगवान फंसाए दिन भैया दिन काटी है। हरे राम राम, मूर्ख तक सीमा खत्म, विवेकहीन है, बस इतनी सी बात है। विवेक नहीं है, सब सर्वश्रेष्ठ हो तुम। सारी योनियों में, सारे शरीरों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। था थलचर माने मिट्टी पे रहेगा, लेकिन भगवान ने बुद्धि दी थी तो हवा मुड़ी रहा है और पानी में भी चल रहा है। कितना अद्भुत है मनुष्य। कहने का मतलब प्रभु ने तुम्हें वो शक्तियां दी हैं, ऐसे यंत्र दिए हैं कि अगर तुम अपनी शक्ति का प्रयोग कर सको तो तुम परमात्मा हो सकते हो, माने परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। और इसीलिए ये मनुष्य शरीर मिला है, इसीलिए मनुष्य का जन्म हुआ। इस स्तुति में अंत में लिखा है कि जे यह गाँव ही, माने ये चरित्र जो कहेंगे वो परमात्मा को प्राप्त करेंगे। ये घटना बाहर जरूर है, कभी हुई होगी, लेकिन अगर तुम अभी भी, जो ये पूरी घटना है ये एक रूपक है। गुरु है भगवान शंकर, उन्होंने उपाय बताया कि परमात्मा सर्वत्र है, प्रेम से प्रकट हो जाता है। यही बात आज के संत बताते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है, और वो सर्वत्र जो परमात्मा है वो तुम्हारे हृदय में प्रकट हो सकता है। इस समय भी वो तुम्हारे हृदय में विद्यमान है, वही तुम्हारी श्वास चला रहा है, वही तुम्हारा भोजन पचा रहा है, उसी ने तुम्हें शरीर दिया है, उसी ने तुम्हारा शरीर जीवित रहा है। इसलिए बाहर प्राण वायु बनाई है,
बाहर जल बनाया है, बाहर भोजन बनाया है, तो वो तो रखवाली कर ही रहा है, वो तो पालन पोषण कर ही रहा है। बस अंतर इतना है कि हमने अपना उनको मान लिया जो अपने हैं, और जो अपना सगा है। ममैवांसो जीव लोके जीव भूतो सनातना। इन भूतों में, भूत माने क्या होता है? भूत माने भौतिक, फिजिक। जैसे फिजिक्स माने भौतिक होता है, तो भूत माने भौतिक, ये जो फिजिक है, शरीर। इस भूत में जो चेतन है, भगवान कहते हैं ममैवांसो, ये मेरा अंश है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी संतान है, और ये अगर प्रेम से मुझे पुकारता है तो मैं दौड़ा चला। ये अगर प्रेम से मुझको पुकारता है तो मैं इसके हृदय में प्रकट हो जाता। तो भगवान राम जो वास्तव में राम तत्व हैं, और जिन्होंने समय आने पे अवतार भी लिया था, वही राम बने, वही कृष्ण बने, वही भगवान नरसिंह बने, वही माता दुर्गा है, सब रूप उन्हीं के हैं। तो उनसे प्रार्थना केवल एक करें, सब लोग साथ में करना, फिर कथा समाप्त कर दी जाएगी और आज आरती होगी, कल फिर आगे की चर्चा होगी। ये प्रार्थना जो है एक प्रसंग में कहकर कहूंगा। एक प्रसंग है कि भगवान राम ने जब बाली को बाण मारा, जब बाली को बाण मारा तो बाली ने कहा कि प्रभु कौन हमने अपराध किया? हमने कौन सा अपराध किया जो आपने हमको मार दिया? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, उगुन कौन नाथ मोहि मारा। और सुग्रीव बड़ा भीर है, डरपोक है, सहायता चाहिए मुझसे ले ले। और मैं तो अगर रावण वाली बात हो तो वो तो मुझसे, मेरे नाम से डरता है, अब आपने मुझे मार दिया। तो वो अपने को, कल हमने बताया था, वो अपने को गुण को इतना बढ़ा लिया है, उसी गुण के कारण उसका वध हुआ। माने गुण जब अहंकार बन जाता है तो अवगुण हो जाता है। तो बाली तर्क रखता है कि प्रभु आपने क्यों मारा? तो भगवान राम उत्तर देते हैं। आप जानते हो भगवान राम ने क्या कहा था? अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो। भगवान राम ने कहा अनुज बधू, छोटे भाई की पत्नी, अनुज बधू भगिनी, अपनी सगी बहन, सुत नारी, बेटे की पत्नी यानी पुत्र बधू, 3 हो गई, और पुत्री कन्या, ये 4 एक समान होती है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी अर्थात अपनी बहन, अपनी बेटी, बेटे की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी, ये चारों पुत्री के ही समान होती है। अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ये चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तो बाली ने सुना तो कहा प्रभु आप तो धर्म के जानकार हैं, तो ठीक है, ठीक कहते होंगे। तो भगवान राम ने कहा हाँ बाली एकदम ठीक बात है, तुमने अपने छोटे भाई की पत्नी पर कुदृष्टि डाली, इसीलिए तुमको मैंने मार दिया। तो कहा प्रभु इसका मतलब मैं पापी हूँ, इसका मतलब मैं पापी हूँ। तो भगवान राम ने कहा अरे बाली बार बार कहे पूछ रहे हो, पापी हो तभी तो कह रहे हैं। तो बाली ने कहा प्रभु सोच विचार लो। भगवान राम से कहा प्रभु सोच विचार लो। तो भगवान राम ने दूसरी बार कहा अरे भैया तुम पापी ही हो, बहुत पापी हो, इसीलिए तुमको मारा। तो कहा प्रभु अगर ऐसी बात है तो हमने भी एक धर्म की बात सुनी है, कहो तो कही दे। तो बाली ने कहा प्रभु एक धर्म की बात हम भी जानते हैं, अगर कहो आदेश करो तो कही दे। तो भगवान राम ने कहा बताओ। तो कहा प्रभु हमने भी सुना है कि जन्म जन्म मुन जतन कराई, अंत राम कही आवत नहीं। अरे जन्म जन्म मुनि गण तपस्या करें तो राम का नाम नहीं आता, और हम कितने बड़वार पापी हैं कि डायरेक्ट राम ही सामने खड़े हैं। भाई धर्मों के
ग्रंथों में लिखा है कि जन्म जन्म मुन जतन कराही अंत राम कहीं आवत नहीं, माने राम का नाम नहीं आता। और मैं प्रभु कितना बड़ा पापी हूँ कि मेरे सामने राम ही खड़े हैं। भगवान राम हार गए। भगवान राम एक वकालत में हार गए। कहा तुम बहुत बड़े तार्किक हो बाली, और अचल करो तन राखो प्राणा। कहा बाली तुम्हें जीवित कर देंगे, बाली तुम्हें हम जीवित कर देंगे। भाई हम तुमसे हार गए, तुम जीते हम हारे। अब भगवान का स्वभाव है भक्तों से हार ही जाते। कहा प्रभु हम हार, कहा बाली अब हम हार गए और तुम्हें जीवित कर देंगे, अचल करो तन राखो प्राणा। कहा हाँ प्रभु हमको जीवित कर देंगे। कहा ठीक है। एवं मस्त बोलने वाले ही थे तब तक रुको रुक रुक जाओ रुक जाओ। तो भगवान ने कहा कि क्या बात है बताओ। कहा प्रभु एक और शर्त है, शरीर ठीक कर दो, हमें जीवित कर दो, लेकिन एक और शर्त है। तो कहा शर्त बताओ। तो कहा एक वादा करो कि जब मेरी मृत्यु आवे तो इसी तरह धनुष बाण लेकर आप हमारे सामने खड़े रहो। तो कहा बाली अब हमें न फंसाओ अपनी बातों में, हमारा अवतार हुआ है, कार्य पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे, तुम पता नहीं कब तक जीवित रहो। तो कहा प्रभु सुनिए भक्ति कितनी अद्भुत है बाल की। कहा प्रभु आप सामने खड़े हो और शरीर से प्राण निकल रहे हैं, ऐसा अद्भुत संयोग बड़े बड़े महात्माओं को नहीं मिले। तो अगर तुम ये बात पूरी नहीं कर सकते तो फिर प्रभु मुझे अब जीवित ना करो, इस मृत्यु पर हजारों जन्म बलिदान। बाली कहता है प्रभु मेरी जो अद्भुत सुंदर सुखदाई मृत्यु हो रही है, मैं अपनी मृत्यु पर गर्व करता हूँ, मेरी मृत्यु पर हजारों जीवन बलिदान है, इसलिए अब जीवित ना। भगवान राम तो बड़े प्रसन्न उसकी बातों से, उसके प्रेम से, उसकी जो तार्किक शक्ति है। तो भगवान राम ने कहा लेकिन फिर भी बाली वरदान मांगना पड़ेगा, फिर भी बाली वरदान मांगना पड़ेगा। तो बाली देखो बेईमान नहीं है। अगर हमारे किसी बड़े नेता से परिचय हो तो हम बेईमानी करते हैं, हम कहेंगे वो चीज हमें दे दो जिसके हम लायक नहीं है। लेकिन बाली बंदर जरूर है लेकिन बेईमान नहीं है। वो कहता है प्रभु जेहि जोनि जन्मो करम बस तहाँ राम पद अनुराग। कहता प्रभु वैकुंठ दे दो, स्वर्ग दे दो, इंद्र बना दो, भगवान सब दे सकते हैं, लेकिन उसने बेईमानी नहीं की। उसने कहा प्रभु जेहि जोनि जन्मो करम बस, मुझे दो कुछ मत, अपने ही कर्मों का फल मिलेगा। जिस योनि में मेरा जन्म हो वहां आपके चरणों का प्रेम मांगो। जेहि जोनि जन्मो करम बस तहाँ राम पद अनुराग हूँ। पहली सर तो भगवान राम ने कहा कुछ और मांग लो बाली, ये तो मैंने दिया, कुछ और मांग लो। तो कहा प्रभु दूसरा एक और काम है। सामने अंगद खड़ा था, कहा प्रभु ये मेरा बेटा है, इसका हाथ पकड़ लो। प्रभु ये मेरा बेटा है, इसका हाथ पकड़ लो। तो भगवान मुस्कुराए बाली की चतुराई देखकर। कहा अंगद ए बाली मुझे कोई आदेश दुनिया में नहीं दे सकता। भगवान राम ने कहा मुझे कोई आदेश तीनों लोगों में नहीं देता, सब मेरे चरण पकड़ते हैं, यही कहते हैं प्रभु आपके चरणों में गिरते हैं। लेकिन तुम तो मुझे आदेश दे रहे हो कि देखो प्रभु मेरा अंगद बेटा है, इसका हाथ पकड़ो। कहा प्रभु हम हैं बंदर, और बंदर अपने बच्चों को पकड़ते नहीं। देखा होगा बंदर अपने बच्चों को पकड़ते, बच्चे खुद पकड़ते हैं। तो बच्चे खुद पकड़ते हैं तो कभी कभी गिर के मर भी जाते हैं। तो प्रभु हम बंदर हैं, हमें पता है अगर अंगद से कह भी दें कि प्रभु के पैरों में गिर जाओ तो वो बंदर है, आज पकड़ेगा कल छोड़ देगा, कौन ठिकाना। वो बंदर है, आज पकड़ेगा कल छोड़ देगा। लेकिन प्रभु हम जानते हैं आप जिसे एक बार पकड़ लोगे फिर कभी नहीं छोड़ोगे। प्रभु आप जिसे पकड़ लोगे कभी नहीं छोड़ोगे, इसलिए प्रभु मेरे बेटे का हाथ पकड़ लो, ये दूसरा वरदान दे दो। भगवान ने एवं मस्त कहा और शरीर से प्राण उसके निकलते हैं। ये भाव हमारे जीवन में होना चाहिए। बस यही प्रार्थना करते हुए ये कथा विराम दी जाए कि अपनी शरण में लगाए रहो राम जी, अपनी शरण में लगाए रहो
अपनी बनाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए 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 रहो राम जी। सपना जगत है तो सपना दिखाओ ना। 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 चेतन स्वरूप प्रभु अपना 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 दिखाओ ना। शरणों में प्रीति को बढ़ाए रहो राम जी। 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 अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। वासना प्रबल मेरा मन भटकाती है। वासना प्रबल मेरा मन भटकाती है। वासना प्रबल बड़ी मन भटकाती है। वासना प्रबल मेरा मन भटकाती है। एक दया आपकी बुद्धि को बचाती है। एक दया आपकी मुझको बचाती है। एक दया आपकी बुद्धि को बचाती है। एक दया आपकी मुझको बचाती है। आनंद स्वरूप में डूबाए रहो राम जी। 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 कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। कामना अनेक मेरी मति भरमाती है। कामना अनेक मेरी मत भरमाती है। कामना अनेक मेरी मति भरमाती है। कामना अनेक मेरी मत भरमाती है। लोभ लाभ का छलावा मुझको दिखाती 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 है। कठिन प्रपंच से बचाए रहो राम जी। 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 अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। कृपा दृष्टि अपनी बनाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। अपनी शरण में लगाए रहो राम जी। आपकी कृपा ही ब्रह्म जीव का मिटाती है। वासना को नष्ट कर भगति जगाती है। दीपक ये ज्ञान का जलाए रहो राम जी। दीपक ये ज्ञान का जलाए रहो राम जी।
बोले